है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो सब्जेक्ट पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है हेयर फॉल। हेयर फॉल की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। एक्सेसिव हेयर फॉल जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे आप करोगे। तो देखो, मैं एक बात बताती हूँ। कोई भी ये कहता है ना आपको कि हेयर फॉल ये यूज करो तो हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये खिला दो तो हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं। हाँ, आप कम कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे भी हेयर्स है, आप कोई प्रोडक्ट कभी यूज करते हो तो हो सकता है उससे ज्यादा हेयर फॉल होने लगे, या फिर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आपको सूट नहीं कर रहा तो उससे हो सकता है हेयर फॉल होने लगे, या आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खाने पीने का तरीका है वो भी बहुत डिपेंड करता है हमारे हेयर्स पे। तो ऐसा हो सकता है। बट कोई ये कहे कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट लगा लो या ये चीज खा लो और तुम्हारे बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली लेब्राडोर्स है, गोल्डन रिट्रीवर्स है, जर्मन शेफर्ड है, हस्कीज है, इनके लॉन्ग हेयर होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो लॉन्ग हेयर वाले जितने भी ब्रीड्स होते हैं उनको प्रॉपर ग्रूमिंग की जरूरत होती है, मतलब प्रॉपर कॉम्बिंग की जरूरत होती है कि आप प्रॉपर वे में उसको कॉम्ब करो। कॉम करके जितने भी हेयर डी शेडिंग जो जिसको कहते हैं हम लोग, डी शेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप ग्रूमिंग करो, ग्रूमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ब्रशिंग करना, डॉग्स को हेयर को उसके कॉम करना। आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब बहुत हेयर फॉल हो रहा है, आपको फील हो जाता है, वो समझ में आता है, तो आप एक बार मॉर्निंग एंड एक बार इवनिंग आप डी शेडिंग जो ब्रश आता है उससे ब्रश करो प्रॉपर वे में। जितने भी ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ये सारे क्या होंगे, टूट के निकल जाएंगे क्योंकि ये फंसे होते हैं। जैसे ही आप कॉम करोगे ये कॉम के साथ एक्स्ट्रा हेयर आ जाएगा। यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो आप देखना इस चीज को कि आपके फर्श पे, सोफों पे, कपड़े पे, हर जगह हेयर्स ही हेयर्स आपको मिलेंगे। तो हम इस तरीके से डी शेडिंग करके बच्चे का ये हेयर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई वेट बता रहा है आपको कि नहीं ये इन चीजों से एलर्जी है, आप इसकी ट्रीटमेंट लो, ये हेयर फॉल रुक जाएगा, तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है। बट कोई ये बोले, कोई दावा करे कि ये प्रोडक्ट यूज करो तो कम हो सकता है, पर बिल्कुल नहीं होना, इट्स इम्पॉसिबल। ये नेचुरल वे है, ये होगा ही। जो भी हेयर कमजोर है, जो फंसे हुए हैं, वो टूटेंगे ही, वो इधर उधर बिखरेंगे ही। तो उसका सबसे अच्छा वे यही है कि आप डी शेडिंग ये डी शेडिंग ब्रश है, आप इससे ब्रश करो, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे, कमजोर हेयर होंगे, इसमें निकल के आ जाएंगे। उसके बाद मैं ये भी कॉम यूज करती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा ग्रिप होता है, इसका बारीक है, आप देख लो। तो इससे जब आप कॉम करोगे इससे भी जितने एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाते हैं। और फिर इससे आप ब्रशिंग करो। मैंने इससे आपको बताया, इसको हैंड मैस करके आप इस तरह से मसाज करो। मसाज करने से क्या होता है, आप देखो अभी बिल्कुल कम बाल है क्योंकि मैं रोज कॉम करती हूँ जेनी। देखो कॉम देख के इसकी मस्ती हो गई। तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आप रब करोगे ना स्किन पे तो ये अंदर तक, रूट्स तक, इसके स्किन तक ये ब्रश जाएगा, जिससे क्या फायदा होगा, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है वो तो निकल के आएंगे, साथ में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा। और सर्कुलेशन अच्छा होने से जो हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है वो भी रुकेगी। साथ साथ में आप और क्या चीजें कर सकते हो, यदि आपके घर में सोफों पे बहुत ज्यादा हेयर है तो उससे क्या, आप इसको कैसे मैनेज करोगे। आप वैक्यूम रखो, वैक्यूम के थ्रू, या फिर उसको स्लीक ब्रशेस आते हैं जिसको आप चला लो अपने कपड़ों पे या सोफा पे, ऐसी चीजों पे, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हेयर्स जितने होंगे वो निकल के आ जाएंगे। और क्या ध्यान रखना है हमको, और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं। बहुत हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं। लोग कहते हैं साल में 2 बार होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो एक्सेसिव है। लेकिन हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस किया, पेट को सूट नहीं कर रहा है, वो भी एक रीजन होता है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे सेम एज ह्यूमन के साथ होता है वैसे ही सेम बच्चों के साथ भी होता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। ब्रशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या करना है आपको, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, फूड जब भी आप जो भी फूड दे रहे हो बच्चे को उसमें 3-6-9 का कॉम्बिनेशन दो। ये हेल्प आउट करेगा, प्रॉब्लम को बहुत बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और मिनिमाइज करेगा। पर ऐसा नहीं कि आप 3-6-9 दोगे तो एक भी बाल नहीं टूटेगा, ये कोई दावा नहीं कर सकता है। हाँ, हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। जो जिस हेयर की बहुत ज्यादा एज होगी वो तो टूट के निकलेगी ही, रीग्रोथ होगा, अच्छा सॉफ्ट एंड शाइनी कोट होगा, एंड कोई भी तरह का रफनेस नहीं दिखेगा। तो 3-6-9 के ये फायदे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-6-9 आप दोगे, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ 3-6-9 का कॉम्बिनेशन आप फूड में दो। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि आप उससे सिर्फ बाल अच्छे होते, नहीं, रीग्रोथ में भी हेल्प होता है। और
इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि इससे एक भी बाल टूटेंगे नहीं। टूटेंगे तो डेफिनेटली आप कितना भी बढ़िया शैम्पू अपने बालों के लिए भी यूज करोगे, बाल तो जो नेचुरल प्रोसेस है वो टूटते ही है। सेम एज वैसा ही है कि आपको, आप देखोगे कि जब बच्चों को भी हम लोग देते हैं तो धीरे 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 रिड्यूस होता है हेयर, कम हेयर फॉल होते हैं, बाल आपको फिर घर में कम दिखने लगेंगे। जब आप ब्रशिंग करोगे तो कम आएंगे, जब आप नहलाओगे, शैम्पू करोगे तो भी हेयर फॉल कम हो गए। तो आपको समझ में आएगा ये जितने भी चीजें इफेक्टिव है। साथ में मैं आपको बताती हूँ सीजनल जो भी फ्रूट वेजिटेबल आपके बच्चे को सूट करता है, उसके एज के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके फूड में आप ऐड ऑन करो। ये सारी चीजों का ध्यान दोगे और डी शेडिंग करोगे तो डेफिनेटली जो भी एक्सेसिव हेयर फॉल भी है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगी। खत्म नहीं होगी बट कम डेफिनेटली हो जाएगा। होप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरा वीडियो आज का यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।